हेलो एवरीवन। लाइक मैं उसका बाद हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं फिर से स्वागत है राइजिंग न्यूज़ में। आज मैं इसी वक्त मौजूद हूँ कचुंग जी का कैंप में मौजूद, वार्ड नंबर 13 का कैंडिडेट है और मैं जानने की कोशिश करेंगे मेन मोटो है ये चुनाव में उतरने का और उसका क्या विजन है, मैं जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए म्यूनिसिपल इलेक्शन में ये चुनाव में उतरने का क्या मकसद है? थैंक यू राइजिंग न्यूज़। और आप आज यहाँ में कवरेज करने के लिए आया और मैं ऑफिशियली कैंडिडेट का तौर पे एनसीपी का जो से मैं ऑफिशियली कैंडिडेट का तौर में आया। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि स्टेट प्रेसिडेंट तोको ततुंग जी और नेशनल प्रेसिडेंट अजित पवार जी और उसका नेतृत्व में आज काम करने के लिए मेरा ये एजेंडा है कि मैं ये वार्ड नंबर 13 में स्पेशली उसका माँ, उसका प्रेसिडेंट और माँ पिताजी और भाई बहन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं 20 साल पहले से हम यहाँ ही में बैठ रहा है, हम देख रहा है बिजनेस कम्युनिटीज़ को देख रहा है, तो उसमें हमको या मैं पावर सप्लाई में उसका बाद में पब्लिक टॉयलेट में उसमें हमको बहुत सारा लिखना दिखाई दे रहा है। इसलिए ये विज़न को हम लेके आएगा, आपका ये को हम पूरा करेगा, आपका ये जो डेवलपमेंट जो है उसको हम पूरा करेगा उसमें आया। उसका बाद में आप लोग हमारे को मैंडेट करके देखिए, आपका यूंग है, यूंग लीडर है और आपका जितना भी वॉइस को हम कोशिश करेगा कि डेवलपमेंट को उसका बाद में बहुत सा लेकोनाइज दिखाई दे रहा है या मैं उसे मतलब नहीं कर पा रहा है या मैं पहले जो रहता था या कोई और किसी का मैं कोई किसी का अगेंस्ट मैं नहीं कहना चाहूँगा, तो उसमें ऐसे दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोग ऊपर हमको ये वार्ड नंबर 13 के लिए मैंडेट करके देखो। जैसे कि सर जो सपोर्टर आपका जो सपोर्टर से आप क्या करेंगे? मेरा सपोर्टर से मैं कहेंगे कि मैं आप लोग ज़रूर मेरा के लिए जी जान से काम कीजिए और बहुत से अनकॉन्स्टिट्यूशनली में गेम में आ रहा है और पहले जितना कोऑपरेट करता उसमें डेवलपमेंट को कर नहीं पा रहा है, तो आपको यूँ नहीं बोल के वो लोग पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हर घर से जितना रेसिडेंट है और यहाँ का जितना भी माँ पिताजी है और यूँ है और बिजनेसमैन है, हमको पूरा सपोर्ट अनकंडीशनल वो लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ में आ रहा है। उसके लिए मैं आप लोग सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। आपने हमको ऐसे देखा, आप एक विजन और एक यूंग डायनेमिक लीडर है वो के दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं वो सब अपना वार्ड नंबर 13 का जनता को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और यहाँ में बहुत सा जनजात लोग रहता है, पूरा अरुणाचल का और पूरा इंडियन का बिजनेस पर्सन है, उसका बाद में उसको भी मैं साथ ले जाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। उसका बाद में मैं उसको भी कुछ प्रॉब्लम है उसका साथ में रहने के लिए मैं कोशिश करूँगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओल्ड एज होम, देखिए ओल्ड एज होम मतलब मेरा एक विचार रहा, उसका बाद मेरा विजन एक रहा। देखिए यहाँ में बहुत सा बुजुर्ग लोग रहता है, हमको भी एक बार बुरा होना है, तो बहुत सा बुजुर्ग लोग है, माँ पिताजी लोग है रहता है, वो लोग घर बारी में होता है ज़बरदस्ती यहाँ में कई जगह में जहाँ तहाँ बैठ के वो लोग रहता है, तो उसको हम कैचअप करके ओल्ड एज होम मैं कोशिश करूँगा कि वार्ड नंबर 13 में हम इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कोशिश करूँगा। कॉलोनी सेक्टर में मैं पहुंचने के लिए कोशिश करूंगा, उसका पूरा करने के लिए जो पिछले जो कोऑपरेटर जो नहीं कर पाया है, इसलिए आप मुझे एक बार मैंडेट कीजिए और आपसे हमको एक बार सपोर्ट कीजिए और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका जितना कॉलोनी सेक्टर में यहाँ में देखने से कम 20 कॉलोनी है और सेक्टर है, तो हमारा यहाँ में यूरिडिशन भी बहुत बड़ा है और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हम लोग का वार्ड नंबर 13। उसके बाद में ऐसे होके यहाँ में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और मैं आपका साथ में जुड़ना चाहूँगा और हमें आपको बहुत सपोर्ट चाहिए
और मेरा वार्ड नंबर 13 का जितना रेसिडेंट और इंटेलेक्चुअल, उसका बाद माँ पिताजी को मैं बार बार मैं अपील करूँगा, आप मुझे एक बार मैंडेट करके देखिए। मैं आपका साथ हमेशा जुड़ने के लिए, दुख तकलीफ को बांटने के लिए रेडी है, आपका घर घर तक हम पहुँचने के लिए रेडी है। और थैंक यू।